बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बिहार का बजट पेश हुआ है। ऐसे में इस बजट को महागठबंधन सरकार में शामिल राजद के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बकवास करार दिया है। ऐसे में जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं अन्य, वो कह रहे हैं कि बजट में सभी का ख्याल रखा गया है और सुधाकर सिंह बिना कुछ पढ़े बजट को बोल रहे हैं। ऐसे में उनको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि सैनिक का अपमान नहीं होना चाहिए और वो अपनी बात को रख रहे थे। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। संघ के लोगों के लिए जेपी ने क्या कहा था, जयप्रकाश ने, कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए संघ का साथ लिया। संघ को कहा कि राष्ट्रवादी है, देश को बढ़ाने वाला। इसलिए हम लोगों ने तेजस्वी यादव को स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ इस देश के निर्माण में सब दिन खड़ा है और अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। बजट को लेकर के क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरी तरह बकवास है ये लोग को ये पूछना चाहिए कि आपने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को पक्की नौकरी दूंगा। आज ये लोग बदल गए, सत्ता में आते के साथ बदल गए। और सिर्फ राजद के लोग नहीं बदले, माले के लोगों ने कहा था कि आशा दीदी जो है, उसके बाद गांव में जो टीचर्स हैं, उस सबको हम पक्की नौकरी कराएंगे। कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये सब कोई रोजगार का कंसेप्ट ये पूरी तरह फ्लॉप कंसेप्ट है। पूरे बिहार में आप समझिए, नीतीश कुमार जी की सरकार ने कहा कि हमने अति पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों को पूरे बिहार में गाड़ी खरीदने के लिए व्यवस्था दिया। आप समझिए कि 10,000 लोगों को दिया, वो भी जब हमारी सरकार थी। आज क्या दिया ये तो बताओ। ये लोगों के पास बजट ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है, और जब तक रेवेन्यू उत्पन्न नहीं होगा तब तक बिहार कैसे बढ़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि बिहार आमदनी बढ़ी है। देश में कुछ हुआ ही नहीं था इस बिहार में। 33 वर्षों से नीतीश कुमार का राज है, कुछ हुआ ही नहीं। उसके पहले तुलना तो करिए, किससे तुलना करना है? राजद से तुलना करना है कि कांग्रेस से तुलना करना है? भाजपा तो आने वाली है ना, तो भाजपा से तुलना करना है तो 25 का इंतजार कीजिए। चुनाव आने वाला है, सब लोग प्रयास कर रहा है जनता को रिझाने का। तो अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना कार्य है। विरासत बचाओ यात्रा निकाल रहे करें कि विरासत खत्म हो रही है, कर्पूरी और लोहिया की जो विरासत है उसको खत्म करने की कोशिश जो है की जा रही है। इसी की भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे इतने दिन, लायंस की इतने दिन रहे, उधर इतने दिन, फिर आए इधर इतने दिन, फिर रहे इतने दिन, फिर अब विरासत बचाने जा रहे हैं। क्योंकि विरासत बचाने का आइडियोलॉजी होता है ना, पॉलिसी होता है। किसी के घूमने से थोड़ी विरासत बचती है। कहा है उन्होंने कि 2025 में नीतीश कुमार को फिर से वापस नहीं आने देंगे। तो ये 20 में क्या कह रहे थे? 20 में उपेंद्र जी क्या कह रहे थे? पानी पी पी के यही कहते थे। 19 में क्या कह रहे थे? 19 में भी पानी पी पी के यही कह रहे थे। तो कौन नया बात है उपेंद्र कुशवाहा जी का? लगता है डील उनका पक्का हो गया बीजेपी तो अब डील का हम नहीं जानते हैं क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका लगता है कहीं ना कहीं से साठ घाट है, कहीं ना कहीं से स है। सर, सुधाकर सिंह ने बजट को बकवास करार दिया, बोला कि किसानों अभी सुधाकर सिंह को बजट पहले पढ़ने दीजिए। अभी बजट पढ़े कहाँ है? अभी बजट पेश हुआ है, आप बोल रहे हैं बकवास है। ऐसे होता है? अभी तो बजट पढ़ने में कम से कम 3 दिन लगेगा। पहले कहिए, बढ़िया से पढ़ें तब रिएक्शन दें। उनको भी महत्व देने लगे क्या? जिनकी पार्टी ही उनकी राय को तवज्जो नहीं देता हो, जिस पार्टी ने जन्म दिया उसी के खिलाफ आचरण पेश कर रहे हैं। और हमारी जहाँ तक जानकारी, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं रहे हैं। हाँ, राजनीति में कैसे चाल चक्र के माध्यम से जेल पहुँचा जाता है, इसके जानकारी। अरे बजट पर तो सार्थक बहस सदन के अंदर होगी, तो आप मौका लीजिएगा और सदन में अपनी राय व्यक्त करिएगा। और बिहार का जो बजट है वह वैसे दौर में इन तमाम चीज़ों का आगामी दिनों पर्दाफाश करेंगे कि कैसे कैसे ये लोग जो यह बोलते हैं कि केंद्रीय सरकार के बदौलत राज्य सरकार अपना संसाधन जुटाती है, बिंदुवार आंकड़े के साथ इनको आईना दिखाएंगे कि बिहार कैसे, बिहार जैसा राज्य खुद स्वावलंबी बना। आर्थिक क्षेत्र में कैसे हम केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन हमको चाहे कर्ज लेने का हो व्यवस्था, न उस कानून में कोई संशोधन किया, न इसके अलावा
राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी, तो अपने संसाधन की बुनियाद पर तो किसी के पैरवी से विकास दर कायम हुआ है क्या? तो आप लोग कहें कि खजाना में पैसा ही नहीं है, तो फिर कहाँ नहीं से नहीं नहीं, खाना हम खाएंगे? लोगों ने कभी ये बयान नहीं दिया है। इतना इस टाइप का बयान हम लोग नहीं है कि नोटबंदी कर देंगे और सब झंझट खत्म हो जाएगा, ये सब नहीं कभी बोले हैं। हम लोगों ने यह कहा है कि बिहार सरकार अपने मेहनत पे संसाधन के बदौलत हम पैर पर खड़ा हो रहे हैं। हमको अपेक्षा है कि केंद्र सरकार हमको विशेष पैकेज दे, विशेष सहायता दे। जो चुनावी वायदा था नहीं दिया, उसके बावजूद हम विकास की गति पर लगातार कायम हैं। जिनको पॉलिटिकल कोरोना पकड़े हुए उनको मुबारक। हमको कोरोना से लड़ने में देश में हमारा नंबर 1 स्थान है। देखिए, बात सच है कि बिहार के पास सीमित साधन है। उसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी बजट में प्रावधान किया गया है, वो सभी वर्गों की बेहतरी को ध्यान में रख के किया गया है। सुधाकर सिंह बजट को बकवास बता रहे हैं। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा बजट को, उन्हें पढ़ना चाहिए एक बार। मैं समझता हूँ बजट से किसी को नाराज़गी नहीं हो सकती है, और जो कुछ त्रुटियां रह गई होंगी उसको आने वाले समय में उसको पूरा किया जाएगा। आपको लगता है कि त्रुटियां है क्या? ये तो पूरा मैंने भी नहीं पढ़ा, देखने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर आप एक कुशवाहा यात्रा पर निकले और शैक्षणिक इश्यूज को उन्होंने बताया कि बिहार में शिक्षा जो है वो चौपट हो गई। अभी 15 दिन पहले तक तो सब ठीक था उनके नज़र, अब एकाएक उसमें कुछ कमियां उनको दिख रही हैं। एक्चुअली उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद की विश्वसनीयता को ही खो दिया। कब कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, उनको खुद पता नहीं। इसलिए उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सुधाकर जी शुरू से ही ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं कुठाराघात करती है अपनी ही सरकार के ऊपर, जिसके वो नुमाइंदे हैं और जिसमें वो गठबंधन के रूप में एक स्रोत के रूप में है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि गठबंधन का एक नियम होता है कि गठबंधन में आप अपने लोगों के ऊपर कुठाराघात नहीं करते हैं, लेकिन समय समय पे देखा गया है कि वो अपने ही पार्टी के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, अपने ही माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। तो मैं इसे अशोभनीय मानती हूँ। अगर उनके अंदर कुछ इस तरह की बातें हैं और कहीं उनके विचार और उनके सिद्धांत हमारी पार्टी से नहीं मिलते, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप इस पार्टी से निकल जाइए, आप जो इस्तीफ़ा दे दीजिए। निश्चित रूप से सुधाकर सिंह नहीं, कोई भी जिंदा कौम देखेगा तो ये बजट बात बनाने की बात है। ये बजट फिक्टिशियस बजट है, फर्जरी बजट है, ये आश्वासन का बजट है, ये गरीबों के खिलाफ बजट है, ये गांव के और किसानों के खिलाफ बजट है, नौजवानों के खिलाफ बजट है। केवल जी, बजट में मैं देख रहा था 18 पॉइंट एजुकेशन को लेकर दिए गए हैं, लेकिन उसमें बहाली को लेकर जो 7वें चरण की बहाली को मांग हो रही है उसमें एक लाइन भी कहीं नहीं दिया गया। ये शिक्षा का नाम लेके लोगों के आंख में धूल झोंकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ अधिकारियों के कमीशन खिलवाने और लूट खसोट का ये जगह है, विश्वविद्यालय से लेके सरकार तक। इसलिए शिक्षा की बात ये क्या करेंगे, इनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो जिंदा कौम है वो इस बजट को बकवास करार देगी, क्योंकि इस बजट में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की गई है और किसानों और गरीबों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।